हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। हमें एंगल्स क्लासिफिकेशन करना है। सबसे पहले हमारा होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारा एक्चुअली होता क्या है? एक्यूट एंगल हम देखेंगे एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन जीरो। जो क्या होता है हमारा जीरो से बड़ा होता है, ग्रेटर देन जीरो डिग्री एंड लेस देन 90 दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है? जो जीरो से तो बड़ा होता है लेकिन 90 से क्या होता है, छोटा होता है। उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। मीन जैसे हमारा 1 से लेके 89 तक जो भी एंगल होगा वो हमारा क्या होगा? एक्यूट एंगल। वो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 50, 60, 70, 89 तक वो सारे हमारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। ओके। राइट एंगल हमारा क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर 90 डिग्री। भाई जो 90 डिग्री एग्जैक्टली होता है उसको हम कहते हैं राइट एंगल। बिल्कुल जो 90 डिग्री का ये होगा उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा क्या होता है? राइट एंगल होता है। ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है भाई? ऑब्ट्यूस एंगल एन एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन 90। भाई ये क्या होता है? ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 180। इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। भाई हम क्या कह रहे हैं? एक्यूट हमने कहा कि जीरो से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। राइट एंगल हमने कहा कि 90 का होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। भाई ये 90 से तो बड़ा होता है लेकिन 180 से क्या होता है? छोटा होता है। जैसे हम कहेंगे 91 से लेके ये 179 तक जो भी एंगल बनेंगे वो सारे क्या होंगे? ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। ओके। जैसे हम 100 कह सकते हैं, 110 हो सकता है, 120, 130, 145। ओके। उसके बाद हमारा था स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। भाई जो इसका बिल्कुल 180 होगा वो हमारा क्या होगा? स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एक सीधी लाइन होती है, ये पूरा कितना बनता है? 180 का बनता है और नीचे भी 180 का बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? 180। ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है? रिफ्लेक्शन। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180। क्या होता? ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 लेस देन 360 इसको रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स क्या होता है? 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से क्या होता है? छोटा होता है। उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री। जो 360 डिग्री का होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। अब देखो ये सी लाइन है, 180 ऊपर होता है, 180 नीचे होता, तो पूरा गोला कितने का होगा? 360 डिग्री का होगा। इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। ओके। ऐसे हमारा क्या है? जीरो एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल्स। ओके। जिसका बिल्कुल जीरो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा? जीरो। देखो जीरो से लेके 90 तक, जीरो से ग्रेटर देन जीरो लेस देन 90 क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। तो हमारा क्या होता है? राइट एंगल 90 का होता है। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा, 180 से छोटा होता है। फिर हमारा स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। ओके। फिर हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा 180 से बड़ा से और 360 के छोटा। ओके।